गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है और बात चल रही थी हमारे दूसरे टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। बहुत इजी टॉपिक भी है। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक के जितने भी सम है वो खत्म करने वाले हैं। सिर्फ 3 सम बाकी है जो कि मिसेलेनियस एक्सरसाइज 6 में है। ओके, इसके बाद कल से हम नया टॉपिक शुरू करने में जा रहे हैं। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करता हूं मैं मिसेलेनियस एक्सरसाइज 6 का सम नंबर 5। क्या है इसमें? सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा is at a constant distance from the origin। तो हमें यहां पे ये प्रूव करना है कि पहले नॉर्मल फाइंड करना है और बाद में ये बताना है कि नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन उसके लिए हमें चाहिए स्लोप, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। और दूसरा चाहिए पॉइंट। तो यहां पे कुछ ऐसा लिखा है कि एनी पॉइंट थीटा, तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हम यही लेने वाले हैं और y कोऑर्डिनेट यही। ओके, तो पहले मैं फाइंड करूंगा स्लोप। चलो देखो यहां पे फर्स्ट हियर x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज dx by d थीटा and this side a as it is derivative cos is minus sin theta plus a as it is. Now derivative of theta into sin theta, multiplication rule. First derivative of theta is 1 at that time, sin theta as it is plus now theta as it is, derivative of sin function is cos is equal to minus a sin theta plus a multiply with bracket, then a sin theta plus a theta cos theta. See here, first two term negative positive, then we get a dx by d theta is a theta into cos theta. Now I find which term? dy by d theta. See here, and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta. Now see here, dy by d theta is equal to a as it is, derivative of sin function which is cos, minus a as it is. Now derivative of theta into cos theta. First derivative of theta which is 1 at that time, second term as it is plus theta as it is, and derivative of cos which is minus sin theta is equal to a into cos theta minus a, multiply with bracket, then minus a cos theta minus plus a theta into sin theta. A cos theta cancel, then we get here a theta into sin theta. ओके, तो यहाँ पे dx by d theta फाइंड कर लिया हमने, बाद में dy by d theta भी फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं dy by dx। नाउ dy अपन dx इज इक्वल टू इन न्यूमरेटर a थीटा sin थीटा, इन डिनोमिनेटर a थीटा cos थीटा। a थीटा कैंसल, sin अपन cos which is slope of tangent। आपको मालूम है कि dy by dx मतलब ये तो भाई टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल। ओके, नॉर्मल का स्लोप। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू ऑपोजिट एंड इनवर्स। ऑपोजिट दैट मींस माइनस, इनवर्स देन cos फंक्शन इन न्यूमरेटर, sin फंक्शन इन डिनोमिनेटर। चलो बच्चों, नॉर्मल का स्लोप भी मैंने यहां पे फाइंड कर लिया। अब बात करनी है किस चीज की? तो नॉर्मल के इक्वेशन।
शुरुआत करता हूं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट विच पॉइंट, एट थीटा पॉइंट। तो यहां पे हमें मिलेगा y माइनस y0 दैट इज a sin थीटा, यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज माइनस cos थीटा अपन sin थीटा है राइट हियर, माइनस cos थीटा अपन sin थीटा इनटू ब्रैकेट x minus x1 that is a cos theta plus a theta sin theta, a theta sin theta। ओके, ये जो sin थीटा है वो इस साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और सारे ब्रैकेट ओपन भी करूंगा, और साथ में ऑपोजिट साइड माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट एंड ओपन द ब्रैकेट। सी हियर first sin theta multiply with y, then y into sin theta minus a sin into sin, a sin square theta minus minus plus a theta sin theta into cos theta is equal to, see here now minus cos theta multiply with x, then we get here minus x into cos theta minus minus plus a cos square theta and then minus, okay, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा तो रहेगा a थीटा sin थीटा into cos थीटा। दोनों साइड पे देखो एक टर्म बिल्कुल सेम है a थीटा sin थीटा, देन x minus x cos theta in this side, then we get x cos theta plus y sin theta minus a sin square theta तो बिल्कुल भी है, और ये टर्म जो प्लस है वो सामने जाएगी तो माइनस a cos square theta is equal to 0। See last two terms, from last two terms minus a is common, okay, here therefore x into cos theta plus y into sin theta minus a is common, then we get sin square theta plus cos square theta is equal to 0, but sin square theta plus cos square theta which is 1, therefore तो हमें यहाँ पे cos theta y sin theta माइनस ए इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन नॉर्मल का, नॉर्मल का इक्वेशन तो हमें मिल गया। अब बारी है डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ओरिजिन। ओके, नॉर्मल का डिस्टेंस हमें चाहिए ओरिजिन से। चलो कैसे, तो शायद आप लाइंस चैप्टर में थोड़ा याद हो तो वो आप पढ़ चुके हो, लाइंस का ओरिजिन से डिस्टेंस शायद आपको मालूम हो। चलो मैं फॉर्मूला यहां पे लिख लेता हूं। डिस्टेंस ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 from origin is modulus of c upon under root a square that is coefficient of x, b square that is coefficient of y। तो ये फॉर्मूला है। ओके, डिस्टेंस ऑफ लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन ही है, तो यहां पे अभी बात करता हूं मैं। देखो नाउ डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल 1 नंबर इसको बोल देता हूं, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल 1 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू मॉड्यूलस। अब फॉर्मूला कौन सा है,
in numerator modulus of c, that is in numerator modulus of constant term. तो नॉर्मल में कांस्टेंट टर्म है माइनस ए, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए अपन अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x cos स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज sin स्क्वायर थीटा, मींस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, दैट इज 1 इन न्यूमरेटर मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, ये तो कांस्टेंट हो गया। ओके, बहुत ही इजी सम है। ओके, अभी एक और एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू, ओके, अभी 2 एमसीक्यू बाकी है, एक एमसीक्यू की बात अभी कर लेते हैं और वो है एमसीक्यू नंबर 21। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं एमसीक्यू नंबर 21 का। ओके, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1। The line y is equal to mx plus 1 is a tangent to the curve, is a tangent to the curve। तो मतलब ये हुआ y is equal to mx plus 1 वो टेंजेंट है, लेकिन कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x if the value of m, if the value of m is blank। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम बात करने वाले हैं उसके सॉल्यूशन की, कैसे उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ओके, तो ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन तो है ही। ओके, हमें चाहिए वैल्यू m की। तो कैसे? तो पहले मैं यहां पे कुछ एज्यूम कर लेता हूं। सपोज कांटेक्ट पॉइंट इज x0 y0 या फिर x1 y1। सपोज कांटेक्ट पॉइंट इज x1 y1। ये कांटेक्ट पॉइंट है तो मतलब ये हुआ, ये पॉइंट टेंजेंट पे भी होने वाला है और कर्व का इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं therefore x1 y1 lie on y is equal to mx plus 1 and y square is equal to 4x। तो ये पॉइंट दोनों पे होने वाला है, तो मतलब क्या हो, पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore y1 is equal to mx1 plus 1, say this is result number 1, and from result 2 y1 square is equal to 4x1, say this is result number 2। ओके, तो ये रिजल्ट 1 और 2 दोनों हमारे पास है। तो यहां पे हमें ये दो रिजल्ट मिल चुके हैं। अभी मैं बात करता हूं जो हमारा टेंजेंट है उसके स्लोप की। ओके, तो उसका स्लोप क्या होने वाला है देखते हैं। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्म में अच्छी तरह से लिखता हूं mx, y को ऑपोजिट साइड mx माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज, चलो इसका स्लोप भाई क्या होगा देखो, इज इक्वल टू माइनस a अपन b, दैट मींस m। तो टेंजेंट का स्लोप तो m होने वाला है, लेकिन हम स्लोप कैसे निकालते हैं? तो जो कर्व का इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो चलो वो भी काम कर देते हैं। नाउ y स्क्वायर is equal to 4x, taking derivative both side, then we get 2y dy by dx is equal to only 4 2 2s। So therefore y taking denominator, then we get dy upon dx is equal to 2 upon y। But
we have to find slope at contact point, but our contact point is x1 y1. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं therefore dy upon dx at x1 y1 is equal to 2 upon y1. So therefore slope of tangent is equal to 2 upon y1 is equal to m. ओके ये टेंजेंट का स्लोप है m. तो हमें यहां पे y की वैल्यू y1 की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी. y1 ऑपोजिट साइड m लेकिन डिनोमिनेटर, देन m इज इक्वल टू वी गेट 2 अपॉन y1. ओके सॉरी y1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो y1 इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने थोड़ा जल्दी में लिख लिया. देखो y1 ऑपोजिट, तो m चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y1 हमें मिल गया 2 अपॉन m. अभी मुझे चाहिए x1. कैसे? तो हमारे पास दो रिजल्ट ऑलरेडी रेडी है, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2. तो y1 की वैल्यू मैं रिजल्ट 2 में रख देता हूं. देखो नाउ 2 implies y1 square is equal to 4x1, but value of y1 is 2 upon m. Then here we write 4 upon m square is equal to 4x1. Cancel. तो यहां पे मुझे मिल गया x1 is equal to 1 upon m square. ओके x1 की वैल्यू देखो बच्चों मिल गई मुझे 1 upon m square. ओके तो चलो, तो x1 y1 क्या मिला मुझे, therefore x1 y1, x1 जो कि है 1 upon m square, y1 2 upon m. but x1 y1 also lies on this equation. तो यहां पे x1 और y1 दोनों की वैल्यू में रख देता हूं. अगर x1 y1 दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमें m इजीली मिल जाएगा. नाउ 1 implies, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y1 is equal to mx1 plus 1, but y1 that is 2 upon m equal to mx1 that is 1 upon m square plus 1. here 1 time m cancel. तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 upon m, 1 upon m take this side, then minus 1 upon m is equal to 1. Denominator same, then direct subtraction of numerator. 2 minus 1 that is 1 upon m is equal to 1. Therefore value of m is equal to 1, which is our final answer. ओके बहुत ही बढ़िया सम था. हमने कांटेक्ट पॉइंट एज्यूम कर लिया, दोनों कर्व और टेंजेंट पे है ये बता दिया, उसको सेटिस्फाई भी करते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया. टेंजेंट का इक्वेशन है तो स्लोप को कंपेयर कर दिया. तो यहां से हमें मिल गया y1 की वैल्यू यहां पे रखो या फिर यहां पे, कहीं भी रखो चलेगा. ओके तो y1 की वैल्यू यहां पे रख दी मैंने, तो x1 मिल गया. बाद में दोनों की वैल्यू यहां रख दी तो मिल गया. ठीक है, अभी एक और एमसीक्यू की बात करेंगे. ठीक है, चलो बच्चों अभी एक और सम की बात कर लेते हैं, और वो है एमसीक्यू नंबर लास्ट 24. क्या उसमें द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल टू x³. कर्व का इक्वेशन हमारे पास है, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेक्ट विद द एक्सिस r. तो मुझे पॉइंट चाहिए, नॉर्मल जहां पे भी एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है. ओके तो जो नॉर्मल है उसका इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पे कैसा है, सेम है. तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं भी आंसर. हियर पहली लाइन लिख लेता हूं, हियर नॉर्मल मेक्स इक्वल intercepts with the axis.
चलो यहां पे देखो, ये y और ये x एक्सिस है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। पहले ये पहले नंबर के नॉर्मल की बात करता हूं, बाद में दूसरे। ये दोनों सेम है, ओके, इंटरसेप्ट्स आर सेम। तो यहां पे स्लोप कैसा होगा या फिर स्लोप का आंसर क्या आएगा? तो हम जानते हैं कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अगर थीटा का एंगल बनाती है तो उसका स्लोप आएगा tan थीटा। तो यहां पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल आएगा पाई माइनस पाई बाय 4, देन m इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाय 4 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट tan function is always negative, okay, but pi then function doesn't change, then we get minus tan pi by 4 and we know the value of tan pi by 4, that is 1। तो यहाँ पे स्लोप आएगा माइनस, और ये भी इंटरसेप्ट है और इक्वल है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यहाँ पे एंगल आएगा पाई बाय 4। तो यहाँ पे m is equal to tan pi by 4 and value of tan pi by 4, that is 1। तो यहां पे नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, तो मतलब नॉर्मल का स्लोप रहेगा प्लस और माइनस। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो ये हो गया भाई स्लोप। तो स्लोप की बात मैंने कर ली, ओके। चलो अभी बात करता हूं ये कर्व का इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे नाउ 9y² इज इक्वल टू x। तो पहले ये यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा dy/dx। चलो स्टार्ट करता हूं, dy/dx, देन हियर 9 2 18y into dy/dx is equal to 3x², okay, 3 6 6y taking denominator, dy/dx is equal to क्या मिला हमें x² अपॉन 6y। तो भाई ये तो टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, लेकिन टेंजेंट का स्लोप हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो पहले कांटेक्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सपोज कांटेक्ट पॉइंट is x1 y1, so therefore dy by dx at x1 y1 is equal to x1 square upon 6y1। तो ये हुआ टेंजेंट का स्लोप, लेकिन मुझे चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो therefore slope of normal is equal to opposite and inverse, that is 6y1 upon x1 square। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा भी काम किया है कि नॉर्मल का स्लोप हम जानते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ओके, चलो यहाँ पे मैं वैल्यू रखने वाला हूं। Therefore, slope of normal is equal to minus 6y1 upon x1 square इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस और माइनस 1। x1 स्क्वायर चला जाएगा सामने, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस सामने रख देते, प्लस और माइनस 6y। तो x1 स्क्वायर हमें क्या मिला, प्लस और माइनस 6y। और अभी ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो x1 y1 इज आल्सो लाइज ऑन दिस कर्व, ओके। हियर x1 y1 lie on 9y square is equal to x cube, that means this point satisfies the equation of curve। तो therefore यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9y1 square is equal to x1 cube।
ओके 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। तो अभी हम कैसे काम करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे y1 मिलेगा, सॉरी, तो यहाँ पे y1 को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। y1 इज इक्वल प्लस और माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 6। ओके y1 की वैल्यू मैंने रख दी। y1 क्या मिला, प्लस और माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 6। तो यहां पे मैं रख देता हूं y1 की वैल्यू, देयरफॉर 9y1 प्लस और माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 की। देखो यहाँ पे 9 एज इट इज, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। x1 स्क्वायर होल स्क्वायर वी गेट x1 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू x1 क्यूब। ओके 9 4 से 4 take opposite, then we get x1 raised to 4 is equal to 4x1 cube. From both sides, x1 cube is cancelled. Then we get x1 is equal to 4. लेकिन मुझे क्या चाहिए, y1 भी चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो ये हम बोल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो x1 की वैल्यू मैं रख देता हूं 1। Therefore 1 implies y1 is equal to प्लस और माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इक्वल टू प्लस और माइनस x1 4 का स्क्वायर 16 बाय 6 प्लस और माइनस 8 बाय 3। तो मुझे जो पॉइंट चाहिए, रिक्वायर पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट मुझे मिला 4 और y कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस 8 बाय 3। तो मतलब ये एमसीक्यू भी हमारा खत्म। ओके अभी बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में और नए टॉपिक की। टोटल 3 टॉपिक है जो कि हमारी बोर्ड के एग्जाम में है। 2 टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं, इजी भी है। तीसरा टॉपिक बहुत बड़ा, बहुत ही लेंथी है। ओके तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो लास्ट टॉपिक जो लेंथी है उसमें आपको टाइम मिल सकता है, तो अच्छी तरह से आप कर सकते हो। ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। लेक्चर खत्म करता हूं।